ठीक है, अभी देखिए सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए। सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या लिखा है, अज्यूम दैट पावर सेट ए इज इक्वल टू पावर सेट बी। ठीक है, तो फिर शो दैट ए इज इक्वल टू बी बोल के बोल रहा। देखिए यहाँ इसको ऐसा टैकल करेंगे हमने ये क्वेश्चन को, ए इज इक्वल टू बी ले लेंगे। ए इज इक्वल टू बी के लिए हम क्या करेंगे, ए इज सबसेट ऑफ बी कामा बी सबसेट ऑफ ए अगर आपने दिखाया तो फिर ये इज इक्वल टू बी हो जाएगा, है ना। इक्वल सेट्स है दोनों, दो इक्वल सेट्स का मतलब क्या है, हर एक सेट उसका सबसेट होगा ना। फिर अगर ये इज इक्वल टू बी रहा तो यहाँ ये इज सबसेट ऑफ ये खुद का सबसेट है, बी इज सबसेट ऑफ बी, ये इज सबसेट ऑफ बी, बी इज सबसेट ऑफ ये सब है ना, वो इक्वल सेट्स रहा तो ही होगा। ओके, सबसेट दिखाए तो हमारा काम हो जाएगा। अभी देखिए पावर सेट ऑफ ये पावर सेट ऑफ बी तो आपको मालूम है, पावर सेट में पूरा अगर दो एलिमेंट रहा तो पूरा 2 पावर 2 4 एलिमेंट्स रहेगा। कोई भी एक एलिमेंट रहा तो फिर हम उसको कैसा करेंगे देखेंगे। पावर सेट ये बोल रहे हैं ना, तो मैं क्या करता हूँ, पावर सेट है ये, लेकिन सेट टू कैसा होगा, सेट ये होगा ना, ये सेट रहा तो पावर सेट बनेगा, बी सेट रहा तो पावर सेट ऑफ बी बनेगा। ठीक है ना। अभी देखो मैं ऐसा करता हूँ, x बिलोंग्स टू ये बोल के लिखता हूँ। मतलब ये x जो है ना ए में है तो मतलब यहाँ x एलिमेंट हो गया, ये सेट हो गया, क्योंकि बिलोंग्स टू तभी तो आएगा। समझ में आया है ना, अगर ये एलिमेंट रहा तो ये आएगा। ठीक है ना। तो बाद में फिर पावर सेट आएगा, अगर सेट ये रहा तो पावर सेट आएगा। तो पावर सेट को अगर ये कुछ भी एलिमेंट हो, एक रहा तो 2 आएंगे 5, और वो अगर 2 रहेगा तो 2 पावर 2 4 आएंगे, वो हिसाब से आएंगे पावर सेट में, पावर सेट ऑफ ये में। तो फिर लेकिन देखिए अगर ये x बिलोंग्स टू ये रहा तो x एक अंदर है वहाँ एलिमेंट, पावर सेट में सेट्स करने के बाद क्या होगा, ये सेपरेट अगर देखिए एलिमेंट x होगा, लेकिन सेट उसका अगर सेट को कुछ नाम दिया तो कैपिटल X होगा ना, क्योंकि हम पहले सीखा था फंडामेंटल्स में बेसिक्स में कि सेट शुड बी रिलेटेड डिजिग्नेटेड विथ कैपिटल लेटर एंड अंदर एलिमेंट जो है ना वो स्मॉल लेटर्स बोल के बोला था। तो फिर मैं क्या करता हूँ, x बिलोंग्स टू पावर सेट ये। अब ये समझ में आया। देखिए एलिमेंट बिलोंग्स टू पावर सेट, कैपिटल X बिलोंग्स टू पावर सेट, सॉरी एलिमेंट बिलोंग्स टू सेट ये, कैपिटल X बिलोंग्स टू पावर सेट, क्योंकि ये सेट है, ये स्मॉल x है, ये कैपिटल X है, कैपिटल X बिलोंग्स टू पावर सेट, क्योंकि जो सेट्स है वो पावर सेट को बिलोंग करते हैं अंदर। ठीक है ना। तो अगर पावर सेट को बिलोंग करता है तो ये तो बात ठीक है, लेकिन यहाँ और एक कंडीशन है ना, पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ बी। तो फिर मैं ऐसा करता हूँ कि पावर सेट जो है ना ये फिर पी बी को भी बिलोंग करना ही पड़ेगा कोई कंडीशन में, क्योंकि अगर दोनों इक्वल है तो इसको भी करना पड़ेगा। ठीक है ना, यहाँ तक तो समझ में आया। देखो जब x इसको बिलोंग करता है ऑटोमेटिकली क्या स्मॉल x जो है ना ये b को बिलोंग करना पड़ेगा, तभी तो ये पावर सेट में बिलोंग होगा ना। समझ में आया ना बात, लॉजिक। हाँ, ये ऐसा प्रॉब्लम ऐसा डील करना। तो जब x इसको बिलोंग करता है तो नॉर्मली क्या होगा, b इज सबसेट ऑफ ये, सॉरी ये इज सबसेट ऑफ b, क्योंकि आप लिख सकते हैं यहाँ सिंस x इज बिलोंग्स टू ये एंड x बिलोंग्स टू b, ये लिखिए इसमें सिंस, बिकॉज या सिंस बोलते हैं 3 डायमेंशन, देयरफॉर मतलब ये ऊपर जाएगा ट्रायंगल जैसा। ओके, x बिलोंग्स टू b रहा तो ऑटोमेटिकल ये पहले आप चालू किया, देखिए यहाँ यही सबसेट क्यों ना b सबसेट क्यों नहीं ले सकते बोल के बोल सकते हैं आपने, लेकिन देखिए हम चालू किया ये से, x एलिमेंट जो है ना एक अंदर से आया है और धीरे धीरे वो b तक पहुंच गया, तो ऑटोमेटिकली ये छोटा होगा b बड़ा होगा, ऐसा हम समझना पड़ेगा थोड़े देर के लिए। तो इसलिए ये इज सबसेट ऑफ बी, ये हो गया ये कंडीशन। ठीक है ना, ये इज सबसेट ऑफ बी, मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये इज सबसेट ऑफ बी, ये आ गया है। फिर दोबारा आ जाइए, मैं क्या करता हूँ, जिस बार है ना y ले लेता हूँ, स्मॉल y बिलोंग्स टू b। ठीक है ना, तो फिर क्या होगा, कैपिटल Y बिलोंग्स टू पावर सेट b। सेम लॉजिक फिर रिपीट कीजिए, जब कैपिटल Y बिलोंग्स टू पावर सेट B रहा तो कैपिटल Y बिलोंग्स टू पावर सेट ये भी होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि पावर सेट B इज इक्वल टू पावर सेट ये आप ही ने बोला है, एग्जामिनर ने बोला है। ठीक है ना, जब पावर सेट सॉरी ये कैपिटल Y बिलोंग्स टू पावर सेट हो गया तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, स्मॉल एलिमेंट बिलोंग्स टू सेट ये,
जब स्मॉल एलिमेंट बिलोंग्स टू सेट ये हो जाता है तो अभी हम क्या करेंगे, B इज ए सबसेट ऑफ ए सिंस Y बिलोंग्स टू B एंड Y बिलोंग्स टू ये लिखिए इसमें, ठीक है ना। तो फिर अभी देखिए ये सबसेट ऑफ B हो गया, B सबसेट ऑफ A हो गया, एज A इज सबसेट ऑफ B एंड B इज सबसेट ऑफ A, वी confirm that A is equal to B। यही तो चाहिए उनको, समझ में आया है ना। देखिए ये कोई बड़ा थ्योरी नहीं है, लेकिन ये ऐसा ही फॉलो करना, नहीं तो फिर आप कोई एग्जाम्पल्स लेके कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स से करने के बिना इससे किया तो थोड़ा आपको अच्छा लगेगा। एग्जाम्पल से भी कर सकते हैं, लेकिन वो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड होता है। हर एक एग्जाम्पल से किया तो एक एक बार कुछ मार्क्स काटने का चांस है, ठीक है ना। ये समझ में आया है ना। 7th क्वेश्चन में चले, ठीक है, ओके। इजी टू ट्रू दैट फॉर एनी सेट्स A एंड B पावर सेट ऑफ A यूनियन पावर सेट ऑफ B इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ A यूनियन B, जस्टिफाई बोल के बोल रहा है, ठीक है। हम ले लेते हैं लेट A इज इक्वल टू 1 2 एंड B इज इक्वल टू 3 4, ठीक है ना। तो हम ऐसा करते हैं, पहले पावर सेट लेने के पहले A यूनियन B करते हैं। A यूनियन B इज इक्वल टू 1 2 3 4, ठीक है ना। तो मैं ऐसा करता हूँ, नहीं तो इसमें से खाली 3 ही ले लेता हूँ, क्योंकि नहीं तो बढ़ जाएगा ज़्यादा, ठीक है। B में 3 लिया खाली, A में 1 2 लिया और B में 3 लिया, तो A यूनियन B में ये हो जाएगा, क्योंकि पावर सेट ऑफ A यूनियन B लिखने में बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने ऐसा किया, ठीक है ना। ओके चलो अभी लिखते हैं पावर सेट ऑफ A इज इक्वल टू, कितना है, 2 एलिमेंट है, कितना आएगा 2 पावर 2 4 आएंगे। कैसा आएंगे, पहले पाई आएगा, उसके बाद 1 2 आएगा, उसके बाद 1 आएगा, उसके बाद फिर 2 आएगा, ठीक है ना। ये हो गया पावर सेट ऑफ A। नेक्स्ट क्या लिखेंगे, पावर सेट ऑफ B लिखेंगे, वो क्या आएगा 5 आएगा, उसके बाद पूरा सेट आएंगे, और कुछ आएगा क्या, नहीं आएगा, क्योंकि देखिए आपको एक ही है ना एलिमेंट, एक है तो 2 पावर 1, बस इतना ही आएगा। अभी लिखेंगे पावर सेट ऑफ A यूनियन B, यही तो बोल रहे हैं, पावर सेट ऑफ A यूनियन B। A यूनियन B में क्या है 3 है, तो फिर 8 आएंगे ना। पहले तो आपको 5 आएगा, पूरा सेट आएंगे, उसके बाद आएंगे 1 आएंगे, उसके बाद आएंगे 2 आएंगे, उसके बाद आएंगे 3 आएंगे, उसके बाद 1 2 आएंगे, उसके बाद 2 3 आएंगे, उसके बाद फिर 1 3 आएंगे, ये पूरा 8 आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। अभी मुझे बता दीजिए PA यूनियन PB। अभी मैं एक भी करता हूँ ना, PA यूनियन PA यूनियन PB, मतलब देखिए PA में क्या क्या है, 5 है, कामा 1 कामा 2 है, कामा 1 है, कामा 2 है ना। 5 फिर दोबारा मत लेना, फिर कामा 3 है, क्योंकि यूनियन करने के टाइम में एक ही बार लेना है ना। फिर PB में 3 है। अभी देखिए यहाँ 1 2 3 वाला इसमें नहीं है, ये खाली इसका सबसेट है, सबसेट भी सबसेट है, क्योंकि 5 है 1 2 है, 1 है 2 है 3 भी है, इसका सबसेट है, लेकिन दोनों इक्वल नहीं है ना। आप ऐसा लिखिए PA यूनियन B इज नॉट इक्वल टू PA यूनियन PB। इज इट ट्रू बोल रहा है ना, फॉल्स, बस ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। जस्टिफाई, देखिए फॉल्स बाद में लिखो पहले लिखो, लेकिन इतना जो किया है ना बस यही सब बहुत एनफ है उनके लिए, ठीक है ना। ये हो गया आपका 7th क्वेश्चन। फिर 8th क्वेश्चन में जाते हैं, ठीक है। 8th क्वेश्चन देखिए एक बार क्या दिया है, शो दैट फॉर एनी सेट्स A एंड B A इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B यूनियन A माइनस B एंड A यूनियन B माइनस A इज इक्वल टू A यूनियन B बोल के बोल रहा है। एक्चुअली ये हमको मालूम है, वेन डायग्राम से ये आता है, लेकिन फिर भी हम प्रूव कैसा करें। ये A है, ये B है, ये A इंटरसेक्शन B है, ये A माइनस B है, ये B माइनस A है। अभी देखिए पहले इसको देखिए, पहले समझिए ये इंटरसेक्शन B क्या है, ये है यूनियन A माइनस B, ये दोनों मिलके क्या बनेगा, यही तो बनेगा, क्योंकि B सर्किल निकाल दिया तो ये 2 रहेगा ना, यूनियन करेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स रहा तो प्लस करेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं है तो यूनियन करेंगे। ये A साइड का हो गया,
अभी देखिए ये में ये दोनों है, तो फिर ये इसके बिना और क्या है, बी माइनस ये है, तो फिर ये माइनस बी, ये इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ये है, ये यूनियन बी माइनस ये पूरा मिल गया। अब ये पूरा मिल गया तो ऑटोमेटिकली ये यूनियन बी हो जाएगा, ये यूनियन बी। ये वेन डायग्राम के सबको समझ में आया है, लेकिन हम अभी कैसा करें इसको, हाँ ठीक है ना, वो हम देखते हैं। देखिए इसके लिए हम क्या करना, पहले ये माइनस बी इज इक्वल टू ये इंटरसेक्शन बी डैश, ये एक जानना है आपको, ठीक है ना। और इसी के हिसाब से यहाँ बी माइनस ए इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ये डैश। ये कैसा आता है एक बार लॉजिकली देखिए, ये डैश बी डैश क्या हो जाता है, ये कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, डैश बोलते हैं लेकिन कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं ना इसको। कॉम्प्लीमेंट कैसा आता है, पूरा यूनिवर्सल सेट से अगर ये को माइनस किया बी को माइनस किया तो हो जाएगा ना। देखिए मैं अभी यहाँ एक यूनिवर्सल सेट लिखता हूँ, ठीक है, ये यूनिवर्सल सेट है यू, ठीक है ना, हाँ ये ऊपर ऐसा लिख दिया यू। अभी पहले बी डैश के लिए देखते हैं, ये माइनस बी, इसके लिए देखते हैं। देखिए बी डैश मतलब ये जो भी बी है, यहाँ जो भी बी है, अभी ये सर्किल बाहर निकाल दो, ये सर्किल हमने बाहर कर दिया, पूरा बी है, तो बी डैश मतलब क्या होता है, बी कॉम्प्लीमेंट। ये बी सर्किल से बाहर जो भी है वो पूरा बी डैश में आ जाएगा। लेकिन और नेक्स्ट टाइम ये ले आके डाल दिया तो ये इससे इंटरसेक्ट हो जाएगा ना, इसमें जो बाहर में जो है ये तो खाली होगा, लेकिन ये बाहर वाला इंटरसेक्ट हो जाएगा। इंटरसेक्ट हो गया तो वो ऑटोमेटिकली ये माइनस बी ही आएंगे यहाँ, ठीक है ना। देखिए ये बी डैश को बी को नहीं करता, बी डैश को करता है इंटरसेक्ट ये माइनस बी, तो वही ये माइनस बी आ जाएगा आपको, ठीक है ना। ये माइनस बी इज इक्वल टू बी डैश इंटरसेक्टिंग ये सॉरी ये, ठीक है ना, ये इंटरसेक्टिंग बी डैश, ये इंटरसेक्टिंग बी डैश, ये डालने के बाद ही आ जाएगा। अब इसके लिए आप एग्जाम्पल कोई भी एक ले लीजिए, आपको समझ में आएगा। मैं ऐसा करता हूँ यूनिवर्सल सेट में है ना, देखिए इसके लिए थ्योरी के लिए, फिर बाद में हम प्रॉब्लम में आएंगे। यूनिवर्सल सेट में थोड़ा ज़्यादा ले लेते हैं, 1 2 3 4 ले लेते हैं, ठीक है ना। ये में ले लेता हूँ 1 2 और बी में ले लेता हूँ 2 3, ठीक है। हाँ अभी मैं क्या करता हूँ, बी डैश इज इक्वल टू यू माइनस बी, यू माइनस बी। यू क्या है, 1 इसमें है क्या, नहीं है डाल दो, 2 इसमें है क्या, है मत डालना, 3 इसमें है क्या, मत डालना, 4 इसमें नहीं है तो डाल दो। ये हो गया बी डैश, क्या, बी कॉम्प्लीमेंट। अभी मैं क्या करता हूँ, ये इंटरसेक्शन बी डैश करता हूँ, ठीक है ना, ये इंटरसेक्शन बी डैश। ये में 1 2 है, इसमें क्या है, 1 है, 1 डाल दो, 2 है क्या, नहीं है तो क्लोज करो, मतलब ये इंटरसेक्शन बी डैश ये आया है। ये इंटरसेक्शन बी डैश तो आएगा, ये माइनस बी भी एक बार करो ना, ये माइनस बी, ये माइनस बी क्या आता है एक बार देखो, ये में रहना लेकिन बी में नहीं रहना। ये में 1 है, बी में है क्या, नहीं है तो फिर डाल दो। ये में 2 है, बी में है क्या, है तो मत डालो, बस प्रूव हो गया ना आपका साथ। ये सेम, अगर ये माइनस बी इज इक्वल टू ये इंटरसेक्शन बी डैश हो गया तो बी माइनस ये इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए डैश हो जाएगा। ये 2 जरूरी है आपको अभी प्रूव करने के लिए, ठीक है। हाँ तो मैं ये क्लीन कर रहा हूँ, अभी देखो ये कैसा करेंगे एक एक को, हाँ ठीक है। अभी देखिए ये प्रॉपर्टी तो मैंने बताया, अभी ये वाला लेना है बोल के कैसा है मैंने समझा, आपको एग्जाम्पल भी दिखाया। अभी ओरिजिनल प्रॉब्लम में जाते हैं। देखिए मैं ये इज इक्वल टू ये इंटरसेक्शन बी यूनियन ये माइनस बी को मैं क्या करता हूँ, देखिए RHS को ऐसा ही रखिए, LHS को RHS करते थे। ये इंटरसेक्शन बी यूनियन ये माइनस बी के बिना मैंने क्या करता हूँ, ये इंटरसेक्शन बी डैश करता हूँ, ठीक है ना। अभी ऑब्जर्व कीजिए ये इंटरसेक्शन बी, ये इंटरसेक्शन बी डैश है, ये इंटरसेक्शन कॉमन है। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के हिसाब से क्या करते हैं, ये इंटरसेक्शन बाहर ले लो, बी यूनियन बी डैश, मैंने ऐसा लिखा हूं। लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ पहले ये डाल के हम ये डालते हैं। देखिए अभी ये इंटरसेक्शन बी यूनियन ये इंटरसेक्शन बी डैश, वही तो है। हाँ ये इंटरसेक्शन बी यूनियन ये इंटरसेक्शन बी डैश, डिस्ट्रीब्यूशन इंटरसेक्शन होगा, ये इंटरसेक्शन बी होगा, ये इंटरसेक्शन बी डैश भी होगा। देखिए ये इंटरसेक्शन बी है, ये इंटरसेक्शन बी डैश है, बीच में यूनियन यहाँ आएगा, यही तो है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, ठीक है ना। ओके अभी देखिए सिंपल लॉजिक है, बी यूनियन बी डैश क्या होगा, हम बेसिक्स में सीखा था। बी इंटरसेक्शन बी डैश दोनों डिसजॉइंट सेट है, फाई आएगा, लेकिन बी यूनियन बी डैश क्या होगा, यूनिवर्सल सेट होगा। ये इंटरसेक्शन यूनिवर्सल,
और ये भी सीखा था कोई भी ए या बी या सी या डी कोई भी अगर यूनिवर्सल सेट से इंटरसेक्शन करता है उसका रिजल्ट वो सेट आता है, LHS इज इक्वल टू RHS। समझ में आया है ना? बस यही है लॉजिक इसका, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, ये वाला भी ले लेते हैं, ठीक है। ओके चलो ले लो। ये यूनियन बी माइनस ए इज इक्वल टू ये यूनियन बी माइनस ए के बिना मैं क्या करता हूं, बी इंटरसेक्शन ए डैश, ठीक है। हाँ अभी फिर इसको अंदर भेज दो ना, ये यूनियन बी इंटरसेक्शन ये यूनियन ए डैश। फिर सेम कहानी बी यूनियन बी डैश, जैसा यूनिवर्सल सेट आया ये यूनियन ए डैश क्या आएगा, यूनिवर्सल सेट ही तो आएगा। और दूसरा ये भी सीखा था हमने, देखिए ये यूनिवर्सल सेट से जो भी इंटरसेक्ट करता है रिजल्ट तो वही आएगा। ये यूनियन बी अगर यूनिवर्सल सेट से इंटरसेक्ट करता है तो ये यूनियन बी तो आएगा और कुछ नहीं आएगा, ठीक है ना। तो यही तो है अभी आपको प्रूव करना, ये यूनियन बी, ये यूनियन बी तो प्रूव करना। हम ये लिया है, ये लेके हमने करते जा रहे हैं, तो दैट इज इक्वल टू ये यूनियन बी, LHS इज इक्वल टू RHS। हो गया कहानी खत्म, ठीक है ना, समझ में आया है ना। लेकिन ये प्रॉब्लम करने के लिए आपको ए माइनस बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी डैश, बी माइनस ए इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए डैश, ये मालूम पड़ना। तो वेन डायग्राम के साथ अगर ये ऐसा लिख दिया तो आपका एक भी मार्क नहीं काटेगा, ठीक है ना। इससे आपका 8th क्वेश्चन खत्म हो गया। फिर हम 9th क्वेश्चन में जाते हैं, ठीक है। ओके ये देखिए, ये दोनों 9th क्वेश्चन देखिए, यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स शो दैट ये यूनियन ये इंटरसेक्शन बी, ये यूनियन ऑफ ये इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ये बोल के बोल रहा। देखिए मैंने आपको ये क्लास में पहले ही मैंने समझाया डिस्ट्रीब्यूशन में क्या हो जाएगा। ये देखिए ये यूनियन ये इंटरसेक्शन LHS बोल के बोलिए पहले, ठीक है ना। LHS ये छोड़ दीजिए पहले, ये यूनियन ये इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये बाहर जो वाला यूनियन है ना ये सबको डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। मतलब ये हो जाएगा ये यूनियन ये है ना, ये यूनियन ये यूनियन बी, ये यूनियन बी, यूनियन डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। लेकिन ये सिंबल तो बदलेगा नहीं, समझा, ये ऐसा आएगा। और ये बता दीजिए, मैंने ये भी बताया था आपको, ये यूनियन ये या बी यूनियन बी या सी यूनियन सी या डी यूनियन डी या म्यू यूनियन म्यू या यू यूनियन यू या फाई यूनियन फाई, वो सेम आएगा, वो जो है वही आएगा। ये यूनियन ये क्या आएगा, ये आएगा, समझा। फिर ये इंटरसेक्शन ये यूनियन बी। अभी मुझे ये बता दीजिए, ये में कुछ सेट्स है, बी में कुछ सेट्स है, दोनों मिला के यूनियन बनाया, ये यूनियन बी उस साइड में है। फिर ये कोई फिर दोबारा ले आके इंटरसेक्शन कर दिया तो ये में जो भी ये यूनियन बी में ये जो आइटम्स ये वाला है वो सब तो बाहर आएगा, खाली यही है तो आएगा। मतलब क्या होगा, ये इंटरसेक्शन ये यूनियन बी इज इक्वल टू ये, समझ में आया ना। तो यही है RHS आपका, ठीक है ना, ये RHS है, ये RHS बोल के लिखिए, समझ में आया है ना। ये इंटरसेक्शन ऑफ ये यूनियन बी में एक बार आपने जोड़ दिया, एक बार फिर बाहर निकाल दिया, बस वही मीनिंग होता है। ये में 1 2 है, इधर देखिए, ये में 1 2 है, बी में 3 है, ये यूनियन बी क्या था, क्या हो जाएगा 1 2 3 हो जाएगा। फिर ये यूनियन बी इंटरसेक्शन ये, इंटरसेक्शन किया तो ये में जो एलिमेंट्स है ये यूनियन बी में वही बाहर निकालना। ये में 1 2 है तो फिर इसमें 1 2 का ही बाहर आएगा, 1 2 बाहर आएगा, तो ये 1 2 फिर यही है ना, ठीक है ना, यही है इसका, ठीक है। हाँ अभी सेकंड वाला पार्ट देखिए एक बार, क्या लिखा है, ये इंटरसेक्शन ये यूनियन बी इज इक्वल टू ये, इसमें भी पहले LHS लीजिए, LHS। अब इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूशन होता है, क्या है, ये इंटरसेक्शन ये इंटरसेक्शन बी, ये इंटरसेक्शन ये इंटरसेक्शन बी, बीच में का यूनियन ऐसा ही रहेगा, ठीक है। हाँ दोबारा देखिए, ये इंटरसेक्शन ये भी ये है, ये यूनियन ये भी ये है, आइडेम्पोटेंट लॉ प्रॉपर्टीज ऑफ बताया है ना। हाँ चाहे तो ब्रैकेट में आइडेम्पोटेंट लॉ बोल के लिख सकते हैं आपने। ये इंटरसेक्शन ये क्या हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा। फिर बाद में यूनियन ये इंटरसेक्शन बी, यही है ना ये, देखिए।
फिर सेम रिपीट कर दीजिए और क्या, फिर डिस्ट्रीब्यूशन कर दीजिए, ये यूनियन ये यूनियन बी, बीच में ये इंटरसेक्शन ऐसा ही रखिए, ये यूनियन ये, फिर ये हो जाएगा इंटरसेक्शन ऑफ ये यूनियन बी हो जाएगा, फिर यही है ये इंटरसेक्शन ये यूनियन बी इज इक्वल टू ये RHS। समझ में आया है ना? हाँ, इससे आपका 9th क्वेश्चन खत्म हो गया। 10th क्वेश्चन देखते हैं। ओके, 10th क्वेश्चन देखिए एक बार क्या लिखा है, शो दैट ये इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ये इंटरसेक्शन सी नीड नॉट इम्प्लाई बी इज इक्वल टू जी। मतलब अगर देखे ये इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ये इंटरसेक्शन जी जब होता है तो बी इज इक्वल टू सी होने का कोई जरूरत नहीं है बोल के बोल रहा है, ठीक है ना? हम एक बार देखते हैं क्या है, ठीक है? हाँ, नीड नॉट इम्प्लाई बी इज इक्वल टू सी। क्वेश्चन क्या लिखा है, शो दैट ये इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ये नीड नॉट इम्प्लाई बी इज इक्वल टू सी। ओके, चलिए मैं ऐसा ले लेता हूँ, ये इज इक्वल टू 1 2 ले लेता हूँ, b इज इक्वल टू 2 3 ले लेता हूँ, और c इज इक्वल टू 4 ले लेता हूँ। ठीक है, चलिए ये इज इक्वल टू 1 2 ले लिया, b इज इक्वल टू 2 3 ले लिया, c इज इक्वल टू 2 4 ले लिया। अभी देखिए मैं ऐसा करता हूँ, ये इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू, ये दोनों में कॉमन क्या है, देखिए 2 है, b इंटरसेक्शन सॉरी ये इंटरसेक्शन c, ये में और इसमें कॉमन क्या है, 2 है। अभी हमने ये 2 को ये बना दिया इक्वल टू, देखिए ये इंटरसेक्शन b 2 है, ये इंटरसेक्शन c भी 2 हो गया, तो हम बना दिया। लेकिन मुझे अभी बता दीजिए b इज इक्वल टू सी आया है क्या, क्योंकि यहाँ 2 3 है, यहाँ 2 नहीं, मतलब नॉट इक्वल टू 2, मतलब नीड नॉट इम्प्लाई b इज इक्वल टू सी, करेक्ट है ना? तो मतलब b इज इक्वल टू सी होने का कोई जरूरत नहीं, b नॉट इक्वल टू सी रहा तो भी ये इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू ये इंटरसेक्शन c आता है। देखिए ये इंटरसेक्शन b 2 है, ये इंटरसेक्शन c भी 2 है, मतलब इज इक्वल टू आ गए ना, इज इक्वल टू, तो b इज नॉट इक्वल टू सी यहाँ, मतलब आप ऐसा लिखना है, नीड नॉट b इज इक्वल टू सी फॉर ये इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू ये इंटरसेक्शन c, बस ऐसा लिखिए। मतलब b इज इक्वल टू सी होने का जरूरत नहीं है, नीड नॉट बी b इज इक्वल टू सी फॉर बिकमिंग ये इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू ये इंटरसेक्शन c, ये इसका मीनिंग आता है। ये हो गया आपका 10वां क्वेश्चन है। 11वां क्वेश्चन में जाते हैं। ओके, तो देखिए क्वेश्चन एक बार, 11वां क्वेश्चन क्या लिखा है, लेट ए एंड बी सेट्स इफ ए इंटरसेक्शन x इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन x इज इक्वल टू 5, एम्प्टी सेट्स है वो, एंड ए यूनियन x इज इक्वल टू बी यूनियन x फॉर सम सेट x, कोई एक सेट अगर ए यूनियन x है और बी यूनियन x, ये सब सेट जो है ना यहाँ भी है यहाँ भी है, शो दैट ए इज इक्वल टू बी बोल के बोल रहा, ये प्रूव करने के लिए बोल रहा, और हिंट भी वही दिया गया है, यूज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ए इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स, बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स यूज करके वो आप कर सकते हैं बोल के बोल रहा। तो मैं पहले क्या करता हूँ, यही लिख लेता हूँ, ये इज इक्वल टू ये इंटरसेक्शन ये यूनियन एक्स लिख लेता हूँ, ठीक है ना? फिर मैंने ये इंटरसेक्शन, देखिए ये यूनियन एक्स इज इक्वल टू बी यूनियन एक्स बोला है, तो फिर मैंने फिर दोबारा बी यूनियन एक्स लिख लेता हूँ, क्योंकि यही दिया है ये यूनियन एक्स इक्वल टू बी यूनियन एक्स, इसलिए मैंने ये यूनियन बी यूनियन एक्स लिख लेता हूँ। ये सब क्या है, ये इक्वल टू है, क्योंकि हिंट के हिसाब से, हिंट के हिसाब से नहीं, आपको मालूम है ना, ये इंटरसेक्शन ये यूनियन एक्स, ये इंटरसेक्शन यूनियन आने के बाद आपको ऑटोमेटिकली 5 है, तो फिर यूनियन में आपको यही बचेगा, इसलिए वो ऐसा दिया गया है। ठीक है, चलो हम देखते हैं, हिंट जो है ना डायरेक्ट यूज कर लीजिए। ओके, अभी दोबारा क्या है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो गया है ना, तो मैं ऐसा लिखता हूँ, ये इंटरसेक्शन बी यूनियन ये इंटरसेक्शन एक्स लिख लेता हूँ, ठीक है। फिर दोबारा क्या लिख लेता हूँ, ये इंटरसेक्शन बी यूनियन ये इंटरसेक्शन एक्स को क्या लेना है हमने, ये इंटरसेक्शन एक्स को 5 लेना है, 5 एम्प्टी सेट। कोई भी सेट टू अगर एम्प्टी सेट से यूनियन करता है तो क्या आएगा, फाइनली ये इंटरसेक्शन बी आएगा। तो फिर मैं ऐसा लिखता हूँ यहाँ, ये इज इक्वल टू ये इंटरसेक्शन बी,
ठीक है ना। ये एक मैं बॉक्स में लगा के छोड़ देता हूँ, ठीक है ना। ओके, अभी दोबारा फिर आ जाइए, फिर ये वाला आ जाइए बी। बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन, लेकिन मैं बी यूनियन एक्स नहीं लेता हूँ, फिर ये यूनियन एक्स ले लेता हूँ, क्योंकि देखिए बी यूनियन एक्स इज इक्वल टू ये यूनियन एक्स बोला, तो फिर मैं क्या करता हूँ, अभी ये यूनियन एक्स ले लेता हूँ। अब फिर डिस्ट्रीब्यूटिव ला कर देता हूँ, बी इंटरसेक्शन ये यूनियन बी इंटरसेक्शन एक्स कर देता हूँ, ठीक है। फिर अभी मैं क्या करता हूँ, बी इंटरसेक्शन ये या ये इंटरसेक्शन बी, दोनों तो सेम है ना इंटरसेक्शन में, ये यूनियन बी इज इक्वल बी यूनियन ये भी हमने सब पढ़ लिया है प्रॉपर्टीज में। देखिए ये यूनियन बी इज इक्वल बी यूनियन ये इंटरसेक्शन बी इज इक्वल बी इंटरसेक्शन ये सब, ठीक है। अभी ये इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ये, बी इंटरसेक्शन ए के बिना मैंने ये इंटरसेक्शन बी लगाया, यूनियन बी इंटरसेक्शन एक्स को क्या लिख सकता हूँ मैंने, फिर फाइव लिख सकता हूँ, ठीक है ना। तो फाइव लिखने के बाद फिर दोबारा क्या हो जाएगा, कोई भी सेट फाइव के साथ अगर यूनियन करता है तो फिर वही सेट आएगा, ये इंटरसेक्शन बी, ठीक है ना। फिर दोबारा मैं ऐसा लिखता हूँ बी इज इक्वल टू ये इंटरसेक्शन बी, तो मैं ये इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ये, सो दैट ये इज इक्वल टू बी, यही तो है, ये समझ में आया है ना। यहाँ ये इज इक्वल टू ये इंटरसेक्शन बी आया, बी इज इक्वल टू ये इंटरसेक्शन बी आया, तो दोनों सेम हो गए ना, ये इज इक्वल टू बी हो गया, बस यही है और कुछ नहीं। ये आपका 11वां क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट, ठीक है, 12th क्वेश्चन देखिए, 12वां वाला क्या लिखा है, फाइंड सेट्स ए बी एंड सी सच दैट ये इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी एंड ये इंटरसेक्शन सी आर नॉन एम्प्टी सेट्स एंड ये इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू एम्प्टी। ये कोई ऐसा सेट हमको डिजाइन करने के लिए बोल रहा है, ठीक है ना। तो डिजाइन कर सकते हैं, आसान वाला ले लीजिए ना, पहले आप ये ले लीजिए, ये इज इक्वल टू 1 2 ले लीजिए, बी इज इक्वल टू 2 3 ले लीजिए, सी इज इक्वल टू 3 1 ले लीजिए, ठीक है ना। तो मैं किस लिए लिया आपको ये अभी समझ में आएगा। देखिए ये इंटरसेक्शन बी, ये इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, ये दोनों में कोई कॉमन है क्या, 2 है, बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन ये दोनों में क्या है, 3 है, ये इंटरसेक्शन सी, ये इंटरसेक्शन सी, ये दोनों में कॉमन क्या है, 1 है, ठीक है। अभी आते हैं ये इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है, कोई भी एक लेके भी देखना है, पूरा इसमें रहा तो ही लेना, नहीं तो फिर वो ये हो जाएगा। ये किसमें है, इसमें है क्या, नहीं है, छोड़ दो, एक में नहीं रहा तो भी नहीं लेना, यहाँ 2 इसमें है, इसमें भी है, फिर 2 इसमें है क्या, नहीं है, छोड़ दो, बस एम्प्टी है। देखिए आंसर आ गया आपका। दूसरा एलिमेंट्स कोई भी डाल सकते हैं, लेकिन आप देख लीजिए कि क्या है लॉजिक इसमें, ये में जो भी एलिमेंट लिया है ना, उसमें एक एलिमेंट बी में होना चाहिए, तभी ये भी एम्प्टी नहीं होगा, क्योंकि नॉन एम्प्टी बोल रहा है ना, एम्प्टी यहाँ एम्प्टी नहीं आना। फिर बी का कोई एक एलिमेंट ऐसा लेना है कि सी में एक एलिमेंट मैच करना, दूसरा एलिमेंट कंपलसरी ए से मैच करना, वो बी से मैच नहीं करना, ये जरूरी है। देखिए यहाँ 3 इससे मैच हो गया, लेकिन ये किस लिए लिया हूँ कि ये किस में से मैच करेगा, अगर 2 लिया तो फिर इसमें दोनों में मैच करेगा, वो ऐसा नहीं लेना, अगर ऐसा लिया तो फिर इसमें ये एम्प्टी नहीं बनेगा, समझा। यहाँ एम्प्टी बनाने के लिए ऐसा ही लेना पड़ेगा, ये तीनों नॉन एम्प्टी आएंगे, लेकिन ये एम्प्टी जरूर आएगा, देखिए, क्योंकि तीनों में मैचिंग करने वाला एलिमेंट कोई भी एक भी नहीं रहेगा अगर ऐसा लिया तो। इससे आपका 12th क्वेश्चन हो गया। 13th क्वेश्चन में जाते हैं। ओके, ये क्वेश्चन एक बार देखिए क्या लिखा है। 13th क्वेश्चन, इन ए सर्वे 600 स्टूडेंट्स इन ए स्कूल, 150 स्टूडेंट्स टेक टी and 225 take coffee, 100 were taking both coffee and tea, find how many students take neither tea nor coffee। देखिए यहाँ ये 600 जो है ना, ये यूनियन बी नहीं है, ये यूनिवर्सल है, ठीक है ना। हाँ, अभी क्या होता है अभी समझ में आएगा आपको, मैंने इसलिए बोला था, पहले जो नंबर आता है टोटल सर्वे कितने लोगों पे किया, 600 स्टूडेंट पे किया, पहले आपको मालूम नहीं रहा तो उसको यूनिवर्सल सेट, एन ऑफ यूनिवर्सल ले लीजिए। 150 स्टूडेंट्स टेक टी, मतलब जो टी लेने वाला टी कितना है, 150, ठीक है। 225 टेक कॉफी, मतलब देखिए कॉफी लेने वाला सी 225 है,
ओके। 100 वर टेकिंग बोथ कॉफी एंड टी। देखिए 100 लोग जो है ना कॉफी भी लेते हैं एंड टी भी लेते हैं। 100 कॉफी एंड टी, सी एंड टी, सी इंटरसेक्शन टी, ठीक है ना, ये आ गया। फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स टेक नाइदर टी नर कॉफी बोल रहा, और वो क्या लिखना मैं बाद में बताऊंगा, पहले तो ये देख लीजिए। देखिए हमको एक फार्मूला मालूम है, एन ऑफ ए यूनियन बी। अभी मैंने सी यूनियन टी लिखता हूँ यहाँ, सी यूनियन टी इज इक्वल टू एन ऑफ सी प्लस एन ऑफ टी माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन टी, ठीक है ना। ये हिसाब से देखिए ये वाला 600 नहीं आएगा, हाँ यही इंपॉर्टेंट है। देखिए एन ऑफ सी क्या है आपका 225 है, प्लस एन ऑफ टी क्या है 150 है, माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन टी क्या है 100 है। क्या आएगा ये 225, देखिए ये 200 पहले ले लीजिए, 150 प्लस 200 350 प्लस 25 375 हो जाएगा। 375 माइनस 100 कितना आ जाएगा, सीधा सीधा 275 आ जाएगा, ठीक है ना। 275 600 मैच नहीं हो रहा है ना, हाँ यही आप समझना है। अभी देखिए यहाँ वेन डायग्राम मैं लिखता हूँ ऐसा, देखिए ये कॉफी है, ये टी है, यहाँ कॉफी इंटरसेक्शन टी है, यहाँ कॉफी है लेकिन टी नहीं पीते हैं, यहाँ टी पीते हैं लेकिन कॉफी नहीं पीते हैं। लेकिन यूनिवर्सल सेट में 600 है, तो आपको ये पूरा मिलकर 600 नहीं होता, तो बाकी लोग बाहर है। बाहर कितना है 600 माइनस 275, ये कितना होगा फिगर देखिए 325 होगा क्या, 600 माइनस 275 5 आएगा और 9 2 आ जाएगा, और यहाँ 5 गए तो 3 आ जाएगा, मतलब 320। देखिए ये कैसा आया आपको, आप फिर लिखना पड़ेगा। ये सर्किल्स का अंदर जो भी है ये सी यूनियन टी है, ये सी यूनियन टी, ये 275। लेकिन सर्किल का बाहर भी कुछ है, अगर कुछ नहीं रहा तो फिर ये 275 या यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। यूनिवर्सल सेट 600 है लेकिन सी यूनियन टी 275 है, तो फिर और बाकी का आइटम्स यहाँ बाहर है, सर्किल का बाहर। वो लोग कुछ नहीं पियेंगे, ना कॉफी पियेंगे ना चाय पियेंगे, ठीक है ना। तो आप ऐसा लिखिए नंबर ऑफ पर्सन्स हु डज नॉट टेक टी आर कॉफी इज इक्वल टू बोल के एन ऑफ यू माइनस एन ऑफ सी यूनियन टी, दैट इज इक्वल टू एन ऑफ यू तो 600 हो गया माइनस 275, दैट इज इक्वल टू 325। ये आपका फाइनल आंसर है। मैं इसलिए बोलता हूँ यहाँ जो भी फिगर देता है वो सीधा एन ए यूनियन बी या एन सी यूनियन टी मत लीजिए, पूरा देखिए एक बार, प्रॉब्लम देखने के बाद ही मालूम पड़ेगा। ऐसा प्रॉब्लम में आपको समझ में आएगा यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल क्वांटिटी अलग होता है, सी यूनियन टी अलग होता है, ये यूनियन भी अलग होता है, यूनिवर्सल अलग होता है। कुछ प्रॉब्लम्स में वो प्रॉब्लम से ही पता लगेगा आपको। ये ले लीजिए आप, और हम 14th क्वेश्चन जाएंगे। ओके, एक बार प्रॉब्लम देखिए क्या दिया है। 14th प्रॉब्लम, इन ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स 100 स्टूडेंट्स नो हिंदी, 50 नो इंग्लिश एंड 25 नो बोथ। बोथ मतलब यहाँ क्या होता है, दो ही लैंग्वेज है, बोथ मतलब दो ही होता है, समझा। बिटवीन मतलब दो लोगों के बीच में, अमोंग मतलब बहुत लोगों के बीच में, ऐसा बोथ बोल दिया तो दोनों। तो दोनों क्या है यहाँ, इससे आपको समझ में आएगा हिंदी एंड इंग्लिश। 25 लोग है ना, हिंदी भी जानते हैं और इंग्लिश भी जानते हैं, अंग्रेज। ईच ऑफ द स्टूडेंट नो इधर हिंदी और इंग्लिश, हर एक स्टूडेंट कोई एक लैंग्वेज जानता है। मतलब यहाँ यूनिवर्सल सेट टी ये यूनियन बी है, मतलब यहाँ एच यूनियन ई यूनिवर्सल है, सब है, ठीक है ना। तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन ग्रुप, वो तो टोटल ग्रुप जो है ना वो ये यूनियन बी मतलब ई यूनियन एच, वही हम पता करना। देखिए अभी इसका पहले एक बार वेन डायग्राम यहाँ लिखते हैं। वेन डायग्राम क्या होता है देखिए इसका, देखिए मैं ऐसा लेता हूँ, ये एक है ना, पहले हिंदी बोला है तो हिंदी ले लेता हूँ, उसके बाद है ना इंग्लिश बोला है, इंग्लिश ले लेता हूँ। ये एच इंटरसेक्शन ई है और ये एच माइनस ई है, ये ई माइनस एच है, ठीक है ना। हाँ अभी लिखते हैं हम क्या क्या दिया है, पहले डाटा लिखते हैं एक बार। डाटा में क्या क्या दिया है, पहले 100 स्टूडेंट्स नो हिंदी, एन ऑफ एच इज इक्वल टू 100, एक है हमारे पास।
50 नो इंग्लिश, n ऑफ ई इंग्लिश इज इक्वल टू 50। ये एक हो गया डाटा। 25 नो बोथ, 25 नो बोथ मतलब देखिए n ऑफ h इंटरसेक्शन ई 25, क्योंकि बोथ मतलब क्या होता है, यहाँ हिंदी भी जानता है वो लोग, इंग्लिश भी जानता है, आर नहीं, बोथ कोई एक जानता है मतलब वो अलग होता है यहाँ, ठीक है ना। ये हो गया 25। ईच ऑफ द स्टूडेंट नो इधर हिंदी और इंग्लिश, इधर हिंदी और इंग्लिश मतलब एन इधर हिंदी और इंग्लिश, आर के लिए यूनिवर्सल होगा, और यही हम पता करना है, वही बोल रहा है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर, वही है स्टूडेंट्स टोटल। तो एक ही फार्मूला है, हमको मालूम है ना, n ऑफ h यूनियन e इज इक्वल टू n ऑफ h प्लस n ऑफ e माइनस n ऑफ h इंटरसेक्शन e, ठीक है ना। हाँ, अभी क्या यही पता करना है हमें। n ऑफ h क्या दिया है, 100 दिया है, n ऑफ e कितना दिया है, 50 दिया है, n ऑफ h इंटरसेक्शन कितना दिया है, 25 दिया है। अब क्या हो जाएगा, ये 150 माइनस 25 125, ये तो है आंसर इसका, ठीक है। मतलब 125 लोग हैं ना, कोई एक लैंग्वेज जानते हैं, या हिंदी या इंग्लिश, कोई भी एक लैंग्वेज, ठीक है ना। लॉजिक यही है कि दोनों जानने वाला कभी भी कम रहता है, कोई एक जानने वाला ज्यादा रहता है। H यूनियन ये कभी भी बड़ा फिगर रहता है, H इंटरसेक्शन ये कभी भी 25 आता है, कम होता है। इसको देख के आप लेना है, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना। ये होगा आपको 14th क्वेश्चन। और 15, इन ए सर्वे ऑफ 600 पीपल इट वाज फाउंड दैट 25 people read newspaper H, 26 read newspaper T, 26 read newspaper I, 9 read both H and I, 11 read both H and T, 8 read both T and I, 3 read all 3 newspapers. Find the number of people who read at least one newspaper. कोई एक न्यूज़पेपर रीड किया तो भी वो कितना लोग है। The number of people who read exactly one newspaper. ओके चलो, इसका है ना आसान जो है ना बनाने का तरीका मैं बताता हूँ। इसका पहले वेन डायग्राम डाल दीजिए। वेन डायग्राम कैसे डालना मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि ये 3 सेट है ना, देखिए H है, I है, वो सब है, तो यहाँ इतना जगह नहीं है, सीधा सा सीधा हम वेन डायग्राम डाल के आंसर डाल देते हैं, ठीक है। चलो देखिए अभी वेन डायग्राम कैसे डाल रहा हूँ एक बार देखिए। 3 पेपर्स है तो 3 सर्किल्स आना चाहिए आपको, 3 सर्किल्स, ठीक है ना। हाँ अभी देखिए पहले H बोला है ना, मैं इसको H ले लेता हूँ, उसके बाद T बोला है, इसको T ले लेता हूँ, उसके बाद I बोला है, इसको I ले लेता हूँ। ओके अभी देखिए तीनों पेपर पढ़ने वाले कितने लोग हैं, 3 रीड ऑल 3 न्यूज़पेपर्स, वो ये सेंटर में आएगा तीनों पढ़ने वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे बाहर हम जाना है धीरे धीरे, इसके बाद यहाँ 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 जाना है, उसके बाद यहाँ 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 जाना है, वो सब आंसर्स आएंगे। 2 क्वेश्चन दिया है और इसके ऊपर आपको 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन दिया तो भी आ जाएंगे आंसर आपको, ठीक है। खाली 2 नहीं 7 भी आ जाएंगे। कैसा आप देखिए एक बार, 3 रीड ऑल 3 न्यूज़पेपर्स जो है ना, ये पूरा इंटरसेक्शन है तीनों का, ये देखिए ये तीनों का इंटरसेक्शन है, तीनों का यहाँ लिखिए। उसके बाद देखिए क्या लिखना है नेक्स्ट है ना, 2 न्यूज़पेपर वाला ले लीजिए। 2 न्यूज़पेपर मतलब अभी यहाँ एक है, 25 पीपल रीड H, 26 पीपल रीड I, 26 रीड T है ना, ये लास्ट में आएंगे। 2 रीड न्यूज़पेपर है ना, देखिए बोथ H and I जो 9 है, देखो H and I 9, H and I सॉरी ये H and I 9 है, 9 मतलब 9 है, लेकिन यहाँ 9 नहीं लिखना क्योंकि ऑलरेडी 3 गया है उसमें से, तो 9 - 3 कितना होगा, 6 होगा, तो यहाँ 6 डालिए, ठीक है वो ओके। नेक्स्ट क्या लिखना है, 9 रीड बोथ H and I, उसके बाद आइए 11 रीड बोथ H and T, 11 H and T, H and T 11, यहाँ 11 नहीं आना, लेकिन 11 में 3 निकाल दीजिए 8, ठीक है ओके। नेक्स्ट है ना 8 रीड बोथ T and I, 8 लोग जो है ना T and I पढ़ते हैं 8, यहाँ 8 नहीं आना, 8 में से 3 निकाल के 5 डाल दो। अभी देखिए ये 8 हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, उनका तो फिगर आ गया। अभी आते हैं जो H में या कोई भी, पहले क्या दिया है, फाउंड द 25 पीपल रीड H में आ जाएंगे। 25 यहाँ मत डालना क्योंकि ये 8 3 11 और ये 6 17, ये 17 25 में माइनस करो, 17 25 में माइनस किया तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, है ना। 17 देखिए 25 होना चाहिए, 8 16 16 के बाद
1925। ओके, ये हो गया। नेक्स्ट क्या है, 26 रीड टी में आ जाइए, 26 आना चाहिए, लेकिन यहाँ 26 मत लिखिए। देखिए 8 और 3 और 6 5 पूरा 16 हो गया, यहाँ 11 और 5 16 हो गया। 26 में 16 निकाल दिया तो कितना आएगा, 10 आएगा, 10 डाल दिया यहाँ। ठीक है, ओके। अभी नेक्स्ट देखिए, लास्ट वाला क्या है, ये आई। 26 रीड आई, 26। देखिए 26 यहाँ मत डालना, 9 और 5 14 गया, 14 26 में गया तो कितना बचेगा, 12 बचेगा। ठीक है ना। अभी फिर 26 होता है क्या, देखिए 18 21 26 26 हो गया। ठीक है ना। अब इससे जो भी क्वेश्चन है सब आएंगे आपको। देखिए क्या बोल रहा, द नंबर ऑफ पीपुल हु रीड एटलीस्ट वन न्यूज पेपर। मतलब देखिए ये सब है ना, कोई एक पेपर पढ़ने वाला तो है, अलग 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 पूरा मिलके। ठीक है ना। ये पूरा लिखिए कितना होता है, देखिए 8 + 8 16 + 10 26 + 6 32 + 3 35 + 5 38 और ये क्या होगा। ठीक है, अभी देखिए ये वेन डायग्राम से हम काउंट करेंगे एटलीस्ट वन न्यूज़पेपर रीड करने वाला कौन कौन है। एटलीस्ट वन मतलब ये सब है, ये सब कोई ना कोई एक पेपर रीड करता है, तो फिर ये टोटल काउंट कीजिए, वहां आ जाएगा नंबर 1 क्वेश्चन का आंसर। अभी देखिए 8 + 8 + 10 16 26 26 32 32 35 35 40 40 + 12 52। मतलब यहाँ आपका आंसर आएगा 52। ठीक है, ओके। चलो सेकंड वाला देखिए, अभी एटलीस्ट हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर। एग्जैक्टली वन मतलब काली H काली T काली 12 सॉरी I 8 और 12 20 20 और 10 30। मतलब 30 लोग है ना, खाली आपको ये कोई एक न्यूज़पेपर रीड करेंगे। ये कोई भी ऐसा क्वेश्चन आया था ऐसा ही डालना, ये आसान है। इससे आपको 10 क्वेश्चन के ऊपर दिया तो भी आप कर पाएंगे। कैसा आपको ये डाल के मैं करने के लिए बताया, वो ही फॉलो कीजिए। हम 16 क्वेश्चन में जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन है, देखिए एक बार 16th क्वेश्चन। इन ए सर्वे इट वाज फाउंड दैट 21 पीपल लाइक्ड प्रोडक्ट ए, 26 लाइक्ड प्रोडक्ट बी, 29 liked product C. If 14 liked A and B, 12 liked A and C, 14 liked B and C, 8 liked all the 3 products, find how many liked product C only. ये क्वेश्चन है। तो पिछले जैसे मैंने इसको पहले हम वेन डायग्राम बनाएंगे, वेन डायग्राम बनाया तो आसान से वो आंसर्स आपको आ जाएंगे। ठीक है ना। चलो वेन डायग्राम बना देंगे। देखिए वेन डायग्राम मैं बना रहा हूँ, कैसा बना रहा हूँ, क्योंकि देखिए प्रोडक्ट ए बी सी 3 है, यहाँ 3 सर्किल्स आएंगे। ओके, वेन डायग्राम बनाने के पहले मैक्सिमम एरिया अंदर को आप ऐसा डालिए। ठीक है ना, तभी आपको ये समझ में आएगा। ठीक है, अभी मैं करता हूँ, ए बी सी तो है, सीधा सीधा ए लिखता हूँ, बी लिखता हूँ, सी लिखता हूँ। हाँ, इसमें से सेंटर वाला पहले ढूंढना। क्या है यहाँ 8 लाइक्ड ऑल द 3 बोल रहा है ना, तो वो इम्पोर्टेंट है आपको। मतलब यहाँ आप 8 लिखिए, 8। ये 8 जो है ना, तीनों लाइक करते हैं, तीनों प्रोडक्ट्स को। उसके बाद फिर ये लीजिए, ये बी वाला ले लीजिए, क्योंकि वो सीधा पहले वाला मत जाना। इससे पहले चाहिए बी एंड सी कितना था, 14। बी एंड सी 14, यहाँ 14 मत लिखना, 14 में ऑलरेडी 8 जा चुका है, तो 6 लिखिए। ठीक है, इससे पहले जाइए फिर ए एंड सी, ए एंड सी कितना 12, 12 लाइक्ड ए एंड सी, ए एंड सी 12 मतलब यहाँ 12 मत लिखना, क्योंकि 12 में ऑलरेडी 8 जा चुका है, तो फिर 4 लिखिए। ठीक है, फिर बाद में क्या आएगा, इससे पहले ये एंड बी के 14, 14 लाइक्ड ए एंड बी 14, यहाँ 14 मत लिखना, क्योंकि 8 ऑलरेडी उसमें गया है, तो 6 लिखिए। यहां तक हो गया है ना। ठीक है, 14 ए एंड बी 12 एंड ये 14। ठीक है, चलो ओके। अभी फिर आपको ये आ जाइए, एबीसी में आ जाइए। ठीक है, एबीसी में आ जाने के पहले आप देखिए पहले कौन सा दिया, अभी ऊपर से आ सकते हैं। 21 पीपुल लाइक्ड प्रोडक्ट ये, यहाँ 21 आना नहीं, 21 में ये सब घटाना है। देखिए ये तो 14 18 हो गया, 18 गया तो 21 में कितना होगा, 3 होगा 21 में। ठीक है ना, 21 में अब ये 18 घटाना, ये पूरा मिलकर आपको 21 हो जाएगा। बी देखिए, बी 26, ये पूरा 26 होना चाहिए, यहाँ 26 यहाँ नहीं आना चाहिए। ठीक है ना, मतलब ऐसा है 26 - 6 20, 20 - 8
12 माइनस 6 यहाँ 6 डालो, अभी देखिए 26 हो जाएगा। ठीक है, ये 12 18 और 8 26। ओके, ऐसा कर सकते हैं हमने। सी के लिए क्या बोल रहा, 29 लाइक्ड सी में 29 है। 29 में से पहले 6 निकालो 23 हो जाएगा। 23 में से पहले फिर बाद में 8 निकालो 15 हो जाएगा। 15 में से फिर 4 निकालो 11 हो जाएगा। ये करने के बाद फिर एक बार काउंट कर लेना आपको। फिर काउंट करने के बाद 29 आना चाहिए। 29 देखिए 11 17 25 29 आया है ना। 15 और 23 29 आ गया है। ये है। अभी ये एक बार फिगर आपको पूरा आ गया है ना, सब आंसर्स कर सकते हैं। यहाँ तो खाली एक क्वेश्चन दिया है, इसको ऊपर 10 क्वेश्चन दिया तो भी आंसर कर सकते हैं। अब क्या बोल रहा, फाइंड हाउ मेनी लाइक्ड प्रोडक्ट सी ओनली। देखिए ये सी में खाली ये सी ओनली लाइक करेगा। सी और बी लाइक करने वाला इधर है, सी और ये लाइक करने वाला इधर है, ये और बी लाइक करने वाला इधर है, खाली ये लाइक करने वाला 3 है, खाली बी लाइक करने वाला 6 है। तो ये बी सी तीनों लाइक करने वाला 8 है। तो फिर खाली सी लाइक करने वाला कितना लोग हैं, 11 लोग हैं। तो मतलब आंसर इज 11। जो भी स्टेप्स लिखना है आप लिखिए, ठीक है ना। हाँ, इससे आपका पूरा सेट्स खत्म हो गया। अगले चैप्टर फिर रिलेशंस एंड फंक्शंस में जाएंगे। अभी आपको कोई भी सेट्स में क्या भी डाउट है, नहीं तो क्या सजेशन है आपका, और कैसा मेरा पढ़ाई है, मेरा बेसिक्स वीडियोस देखा होगा आपने, बेसिक्स वीडियो देख के सेट्स देखिए, तो आपका सजेशन जो भी है कमेंट में डाल दीजिए। मैं उसका रिप्लाई करना है, नहीं तो रिप्लाई ज़्यादा हो गया कमेंट्स तो मैं सीधा से सीधा वो इम्प्लीमेंट ही कर देता हूँ वीडियोस में, आने वाले वीडियोस में। ठीक है ना। ठीक है, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच।